अच्छा सर, यहाँ पर काफी चर्चा में जो वहाँ के नागा सन्यासी हैं, जी। स्पेशली अगर हम इस बार के जो नागा सन्यासी की बात, उसमें कुछ महिलाएं भी आई हाँ, हैं, हाँ, हाँ। काफी चर्चा में रही हैं। तो उनके लिए क्या गवर्नमेंट कुछ अलग से सुरक्षा करती है? क्योंकि जब उनका काफिला निकलता है तो पूरा की पूरा रास्ता क्लियर कर दिया जाता है, तो उनके लिए क्या कोई अलग से व्यवस्था की जाती है उनके रहने के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए? सर, रहने सुरक्षा के लिए तो मुझे लगता है कि जो नागा साधु हैं, जैसे मैं आप जूना अखाड़े की बात करूं जी सर। तो कुछ बहुत ही बड़े अखाड़े हैं जो खुद में बड़े सबल हैं, तो उनके इंटरनल होगी, उसको मैं शायद उतने डीप में नहीं जान रहा, पर मैं आपको थोड़े पहले की बात बताता हूँ। अद्वैतवाद के प्रोपाउंडर थे शंकराचार्य। शंकराचार्य वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नगाओं को एक सशक्त रूप में वहां पर संगठित किया था भारत में, 7वीं शताब्दी की बात बता रहा हूँ आपको। जी सर। तो तब से लेके अब तक भारत में एक जो परंपरा चली आई कि किस प्रकार से नगा साधु आगे जाते हैं क्या। और आपने जैसे महिलाओं की बात की, पहले भी हम लोग जानते थे कि लोगों में एक रहता है कि अगर अच्छा नगा साधु, महिला नगा साधु हैं, कैसे होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि देखिए, अपार्ट फ्रॉम की जो भक्ति वाला लाइन है, एक क्यूरियोसिटी भी होती है कि महिलाएं भी साधु होती हैं नहीं होती हैं, ये रहती है। तो हमने जब उस समय पढ़ा था कि उनका जब काफिला चलता था तो पूरा ट्रैफिक वहां पर रोक ही दिया जाता था कि आराम से जा सके। बीच में जो उनके काफिले के बीच में महिला नगा साधु रहती थी, और उनके इंटरनली भी उनका जो सिस्टम है ना, वो इतना स्ट्रांग है कि वो प्रोटेक्शन, रहने की व्यवस्था, वो खुद में भी सबल है। सरकार ने जरूर की होगी, मैं शायद उतने डीप में ना जान बता पा रहा हूं आपको शायद।